लेट्स टॉक अबाउट द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द एक्शंस अकरिंग, जो हार्ट में जो एक्शंस हो रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट ऑफ वन हार्ट बीट टू अनदर। अब एक हार्ट बीट में हार्ट एक दफ़ा पंप कर रहा है तो उसकी पंपिंग में जो हमारे पास एक्शंस हो रहे हैं उसको हम कह रहे हैं, जो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम कह रहे हैं कार्डियक साइकिल। एक साइकिल ऑफ इवेंट्स हैं जो बीट के बाद बीट में होता जा रहा है। हार्ट रेट जो है हमारे पास 72 बीट्स पर मिनट होता है। मतलब एक मिनट में हमारे पास 72 टाइम्स जो हार्ट है वो बीट करता है, पंप करता है। अब हमने इसको मिनट्स में क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास मिनट्स में लेना इजी था। एक सेकंड के लिए मेजर करना या 0.8 सेकंड में हमें हमारे लिए बीट मेजर करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने मिनट्स का यूनिट रखा ताकि हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सेट कर सकें। अब 72 बीट्स पर मिनट है तो 72 बीट्स इन 60 सेकेंड्स। अब एक सेकंड में कितना, एक बीट कितने सेकंड में होगी? दैट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग 60 बाय 72, 0.8 सेकंड। मतलब 0.8 सेकंड्स में एक दफ़ा जो है हार्ट जो है वो पंप होगा, एक दफ़ा बीट करेगा हार्ट। जो हमारे पास हार्ट बीट है उसके दो फेजेस हैं, मेजर फेजेस। और ये जो हम मेजर फेजेस डिफाइन कर रहे हैं ये वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी पे डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेजर जो पंपिंग है वो वेंट्रिकल्स की वजह से ही है और उसके साथ साथ हम एट्रिया को रिलेट करते जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास वेंट्रिकुलर इवेंट्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं एक कार्डियक साइकिल के, एक हार्ट के साइकिल को समझने के लिए। दो मेजर फेजेस, सिस्टली एंड डायस्टली। सिस्टली हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज़ द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टली द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। अब सिस्टली के भी दो फेजेस हैं। एक ही फेज है, मेजर फेज है हार्ट की वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन का, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन उस फेज में भी दो चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन की बात करें कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें क्या क्या मैकेनिज्म हो रहा है। सिस्टली में सबसे पहले देयर इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर की बात हो रही है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकुलर के सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आइसोवॉल्यूमेट्रिक नाम से शो हो रहा है कि आइसो मीन्स सेम, वॉल्यूमेट्रिक मीन्स वॉल्यूम। तो सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है सेम रहेगा इन द वेंट्रिकल्स जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। अब वॉल्यूम किस तरह सेम रहेगा? या सपोज यहाँ पे हमारे पास ब्लड प्रेजेंट है तो इसका वॉल्यूम अगर हमने सेम करना है तो ऑब्वियसली उसकी एंट्रेंस भी हम क्लोज रखेंगे और जो जहाँ से वो लीव कर रहा है वो वाली ओपनिंग भी हम क्लोज रखेंगे। तो अगर हम वॉल्स क्लोज रखें इस फेज में तो जो है आइसो वॉल्यूमेट्रिक हमारे पास एक स्टेट अचीव हो जाएगी। हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो सेम उतने का उतना ही रहेगा। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमने कहा ये एक कॉन्ट्रैक्शन का फेज है, सिस्टली है। वॉल्यूम तो उसके अंदर सेम प्रेजेंट है लेकिन ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है इसकी वॉल्स। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब ये वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो एक प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ये इस प्रेशर ने तब तक बढ़ना है जब तक इसका प्रेशर पल्मनरी प्रेशर से ज़्यादा ना हो जाए। इसीलिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जो हमारे ब्लड को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे लेके जाएगा, क्योंकि इस फेज में हम सिर्फ एक प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। ऑब्वियसली ब्लड ने फ्लो करना है, ब्लड एक लिक्विड है, उसने हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करना है तो हमारे पास इसका प्रेशर इंक्रीज करना लाजमी है वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है उसका। अब प्रेशर हमारे पास डेवलप हो गया पल्मोनरी एरिया से या अओर्टा से, हमारे पास प्रेशर ज़्यादा बन गया। अब यहाँ पे अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो पंप कर जाएगा टुवर्ड्स द लो प्रेशर जो अओर्टा में प्रेजेंट है। तो जो सिस्टली का ही कॉन्ट्रैक्शन का ही सेकंड फेज है उसमें हो रहा है वेंट्रिकुलर इजेक्शन, मतलब इजेक्शन ऑफ द ब्लड थ्रू द वेंट्रिकल्स। दोनों में वेंट्रिकल की हम बात कर रहे हैं। प्रेशर डेवलप कर लिया उसके बाद इजेक्ट कर दिया ब्लड हमने आगे।
वेंट्रिकुलर इजेक्शन, वॉल्व्स ओपन, इजेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली वॉल्व्स का ओपन होना लाजमी है। ऊपर वाला वॉल्व ओपन होगा तो यहाँ से ब्लड निकल जाएगा, और यहाँ से भी अगर अओर्टा की तरफ वॉल्व ओपन है तो वो निकल जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास वॉल्व्स का ओपन होना लाजमी है। प्रेशर एक्सीड्स देन इन अओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। हमने वही बात की कि अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तभी वो अओर्टा की तरफ या पल्मोनरी वेन की तरफ पंप होगा। तो इसीलिए लाजमी है कि यहाँ पे पहले प्रेशर डेवलप हो, जब वो प्रेशर डेवलप हो जाए फिर ब्लड इजेक्ट कर जाए। और यही ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तभी ये प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही वो रिलीज़ हो रहा है आगे। स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो जो वॉल्यूम एक वेंट्रिकल में एक साइकिल में वेंट्रिकल से निकल आए उसको हम कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। सिर्फ जो यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम जो आगे ट्रांसमिट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन में उसको हम कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हम बात करें डायस्टली की, हमने पढ़ा कि दो मेजर फेजेस हैं, सिस्टली एंड डायस्टली। अब कॉन्ट्रैक्शन तो हमने करवा ली, ब्लड चला गया पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेट होने के लिए या अओर्टा में चला गया, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्ट साइड राइट साइड से वो जाएगा पल्मोनरी वेन में और लेफ्ट साइड से वो जाएगा अओर्टा में ताकि वो पूरी बॉडी में पंप हो। तो वो बॉडी में चला गया थ्रू फॉर पंपिंग। अब रिलैक्स भी तो करना है जो हमारे पास वेंट्रिकुलर्स है, जो हार्ट है हमारे पास, जो वेंट्रिकुलर्स हैं, ताकि उनमें ब्लड फिल हो सके। तो वो रिलैक्सेशन का स्टेट है, दैट इज नोन एज द डायस्टली। डायस्टली की भी दो फेजेस हैं। सबसे पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के फेज में वेंट्रिकल में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो सेम रहा है। हमने पढ़ा कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम कब सेम रहेगा? जब वॉल्व्स क्लोज होंगे और इस स्टेट में रिलैक्सेशन हो रही है ऑफ द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल्स हमारे पास रिलैक्स हो गए, दोबारा नॉर्मल स्टेट में आ गए। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो वेंट्रिकुलर फिलिंग है। अओर्टा एट्रियम से जो हमारे पास एट्रियम प्रेजेंट है, अब ये हमारे पास रिलैक्स स्टेट में वापस आ गया। हमारे पास एट्रियम से ब्लड आया, दोबारा वेंट्रिकल में फिल हो रहा है। अब ये जो फिलिंग है इसके नॉर्मल तो ये हो रही है इस वॉल्व के ओपन होने से, वॉल्व्स ओपन। अब शुरू में तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा एट्रिया को, क्योंकि वो ऑब्वियसली ग्रेविटी के साथ साथ ब्लड नीचे आ जाएगा। लेकिन जब पूरी तरह ब्लड का वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है वेंट्रिकल में, तो हमारे लिए एंड इस वेंट्रिकुलर फिलिंग के एंड बिल्कुल एंड वाले सेकंड पे हमारे पास एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो जो उसमें जो भी ब्लड है वो इसमें पंप कर दे। तो इससे हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग का एक जो फेज है वो अचीव हो जाता है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एट द एंड, नॉर्मल वेंट्रिकुलर फिलिंग वॉल्व के ओपन होने से हो गई, और जो एक्स्ट्रा पंपिंग हो गई जो पूरा का पूरा ब्लड पंप करने के लिए हो गया वो हमारे पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से हो गया। तो इस तरह डायस्टली का फेज अचीव हो गया, ब्लड जो है वेंट्रिकुलर में दोबारा वापस आ गया। जब वो वेंट्रिकुलर पूरा का पूरा फिल होगा फिर वही स्टेट डेवलप होगी कि वेंट्रिकल में प्रेशर बनेगा, वॉल्व्स क्लोज रहेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, वॉल्व्स क्लोज रहेंगे, उसमें प्रेशर डेवलप होगा ताकि ब्लड फ्लो कर सके आगे ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। जब वो प्रेशर डेवलप हो गया, हाई प्रेशर हो गया एज कंपेयर टू पल्मोनरी साइड, तो वो पंप कर जाएगा इन द वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। जब उसने पंप कर दिया वॉल्व के ओपन होने से, तो ब्लड जो है वो आगे पल्मोनरी वेन में चला गया जो लंग्स को दे देगा, और अओर्टा में चला गया जो हमारे पास बॉडी को पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ब्लड दे देगा। अब जब वो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ब्लड सर्कुलेट हो गया, उसके बाद रिलैक्सेशन भी तो करनी है ताकि ब्लड दोबारा वापस आए और दोबारा ऑक्सीजनेशन के लिए जाए। तो जो वो ब्लड दोबारा वापस आएगा, जो वेंट्रिकुलर में ब्लड दोबारा फिल होगा वो डायस्टली में होगा, रिलैक्सेशन स्टेट में होगा। शुरू में आइसोवॉल्यूमेट्रिक होगा ताकि जो हमारे पास है वॉल्स जो हैं वो क्लोज रहेंगे। रिलैक्स स्टेट में वॉल्यूम सेम रहेगा। जब उसके बाद फिर हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी। फिलिंग तब होगी जब वॉल्व्स ओपन होंगे, और वॉल्व्स ओपन होने के बाद हमारे पास जो ब्लड जो है एंड वाला ब्लड है वो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से पूरे का पूरा आ जाएगा वेंट्रिकल में।
फिर वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे और फिर एक सिस्टली का साइकिल अचीव हो जाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द एक्शंस दैट आर हैपनिंग इन द कार्डियक साइकिल। और ये जो पूरे का पूरे साइकिल है, सिस्टल आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गई, फिर वेंट्रिकुलर इजेक्शन हो गई, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो गई, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गई, ये जो सारा साइकिल है सिस्टली का और डायस्टली का, ये लेता है हमारे पास 0.8 सेकेंड्स। 0.8 सेकेंड्स मतलब 0.8 सेकेंड में एक दफ़ा बीट करेगा हार्ट। अब एक मिनट में कितना बीट करेगा, वो है 72 बीट्स पर मिनट, वो उसको हम कह रहे हैं हार्ट रेट। दैट इज़ ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल।